नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टेशन पर। दोस्तों, हम अपनी वीडियो से आपका ज्ञान बढ़ाते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सुन रहे हैं भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की कहानी। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। कल्कि संभाला से निकले थे क्योंकि उन्हें एक गुरु की आवश्यकता थी जो उन्हें शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान दे सके, और परशुराम के रूप में उन्हें एक युद्ध गुरु मिल गया। परशुराम ने कल्कि से महेंद्रगिरी पर्वत मतलब ओडिशा की ओर चलने के लिए कहा और कल्कि तैयार हो गए। महेंद्रगिरी पर्वत पहुंचकर परशुराम ने कल्कि से कहा, महाभारत काल के बाद मैं इसी महेंद्रगिरी पर्वत में लगातार तपस्या कर रहा हूँ और तुम्हारी ही प्रतीक्षा में मैं यहाँ रुका हुआ था। अब तुम यहाँ वेद अध्ययन करोगे। इसके साथ ही तुम वो सारे शास्त्र पढ़ सकते हो जो पढ़ना चाहते हो। अनंत और शेष कल्कि की इस यात्रा में होकर भी कल्कि से बहुत दूर थे। अनंत सपने के द्वारा सब कुछ देख सकता था, लेकिन जो घटनाएं हो रही थीं, उसमें किसी भी तरह से सम्मिलित नहीं हो सकता था। कल्कि पुराण में भगवान परशुराम और कल्कि की शिक्षा की बात की गई है, जिसके अनुसार परशुराम ने कल्कि को न सिर्फ वेद और शास्त्रों का ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें धनुर्विद्या का ज्ञान भी दिया और बहुत सारे ऐसे अस्त्र शस्त्र दिए जो महाभारत और रामायण काल के बाद न जाने कहां गायब हो गए थे। एक लंबे समय तक कल्कि ने परशुराम को अपना गुरु मानकर उनसे शिक्षा ली। लंबी शिक्षा के बाद एक समय ऐसा आया जब कल्कि श्री कृष्ण की तरह 64 कलाओं से संपूर्ण हो चुके थे, अर्थात उन्हें अस्त्र शस्त्र और हर तरह की विद्या का ज्ञान प्राप्त हो चुका था। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी था। कल्कि ने देखा कि सामने से श्री हनुमान और अश्वत्थामा दो अलग अलग दिशाओं से उनकी ओर आ रहे थे। अश्वत्थामा को देखकर तो जैसे अनंत डर गया और उसने फुसफुसाते हुए शेष से कहा, ये कौन है? कितने लंबे चौड़े हैं, चेहरे पर इतना तेज, पर सर पर ये घाव कैसा? ये द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा है। तुम सवाल मत पूछो, बस देखते जाओ। कल्कि की इस यात्रा में अश्वत्थामा एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। अश्वत्थामा को देखते ही परशुराम ने कल्कि का परिचय अश्वत्थामा से करवाया और फिर अश्वत्थामा ने कल्कि के सामने आकर उन्हें ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरा के दिव्य मंत्रों का ज्ञान दिया। मैंने अभी अभी जो मंत्र आपको दिए हैं वो ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरा के दिव्य मंत्र हैं, जिनका आवाहन करने से ये दोनों अस्त्र आपके सामने आ जाएंगे। फिर आप इनका उपयोग कर सकेंगे, परंतु कभी मेरी तरह भूल मत कीजिएगा। इन दोनों अस्त्रों का उपयोग तभी हो जब अति आवश्यक हो, और आप ये याद रखें कि ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा अस्त्र ब्रह्मशिरा है। कल्कि को दो बड़े दिव्यास्त्र मिल चुके थे। अब बारी हनुमान जी की थी। हनुमान जी का परिचय करवाते हुए परशुराम ने कल्कि से कहा, श्री राम की पत्नी माता जानकी के वरदान स्वरूप हनुमान अष्ट सिद्धि और नवनिधि के ज्ञाता हैं, और वे तुम्हें अपनी सारी सिद्धियां प्रदान करेंगे। जहां एक और परशुराम हनुमान जी को कल्कि का गुरु बना रहे थे, वहीं हनुमान जी की आंखों में आंसू भर आए थे। रामायण काल के बाद जब श्री राम इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तब से लेकर आज तक श्री हनुमान कल्कि की प्रतीक्षा में ही रुके हुए थे। उन्होंने कल्कि को देखते ही उन्हें वापस अपने कंधे पर बिठा लिया और उनसे कहा, आज आपको अपने कंधे पर बैठाकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जैसे श्री राम को मैंने वापस अपने कंधे पर बिठा लिया हो। मैं आपको उन सभी अस्त्र शस्त्र और विद्याओं का ज्ञान दूंगा जो श्री राम की कृपा से मेरे पास है।
अनंत और शेष थोड़ी दूर से ये सब कुछ देख रहे थे। अनंत को अपने सपने की याद आ रही थी। अनंत ने शेष से तुरंत पूछा, परशुराम, अश्वत्थामा और हनुमान तो आ गए, पर बाकी चिरंजीवियों का क्या? वो कब आएंगे? सब आ जाएंगे, थोड़ा इंतजार तो करो। और यहाँ जो तुम वेद और शास्त्र देख रहे हो ना, उनके रूप में खुद वेद व्यास यहाँ मौजूद हैं, जिन्हें हम शायद नहीं देख पा रहे, पर कल की देख सकते हैं, क्योंकि वेद का ज्ञान वेद व्यास के अलावा कोई सटीक रूप से नहीं दे सकता। इसीलिए अब सिर्फ 3 चिरंजीवी बाकी हैं। आपकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि कल्कि पुराण और विष्णु पुराण में परशुराम को विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का युद्ध गुरु बताया गया है। कल्कि पुराण के साथ हिंदू धर्म के अन्य शास्त्रों में ये कहा जाता है कि 7 चिरंजीवी कल्कि को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देने के साथ साथ युद्ध में उनकी सहायता भी करेंगे। महेंद्रगिरी में कल्कि की शिक्षा पूरी हो चुकी थी। अब अपने गुरु को दक्षिणा देने की बारी थी। कल्कि ने हाथ जोड़कर परशुराम को प्रणाम किया और उनसे पूछा, जिससे आप प्रसन्न हो वो दक्षिणा मांगे। आप जो मांगेंगे मैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आपकी यात्रा ही मेरी गुरु दक्षिणा है। इसके बाद आप सिंघल द्वीप जाकर पद्मा से विवाह करेंगे और भगवान शंकर से आपको और भी दिव्य अस्त्र शस्त्र के साथ एक सफेद रंग का शुक अर्थात तोता भी मिलेगा, जो आगे कलिराज के प्रिय राजा और बौद्धों का अंत करने में आपकी सहायता करेगा। कलयुग से धर्म का नाश करते हुए मुझे आपके द्वारा गुरु दक्षिणा अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। कल्कि परशुराम को प्रणाम करके वहां से निकल गए। शेष और अनंत भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। चलते हुए अनंत ने शेष से पूछा, ये पद्मा कौन है और कैसा तोता? साथी परशुराम जी शिव जी की बात कर रहे थे, तो कहाँ मिलेंगे शिव जी? आज के युग में किसी के सामने शिव के दर्शन की बात आए तो उसका एक्साइटेड होना तो बनता ही है। ऐसा ही अनंत के साथ भी हुआ। वो बहुत ज्यादा उत्सुक था। तो चलिए जानते हैं, क्या अनंत को भी शिव जी दिखे? उड़ीसा से उत्तराखंड की अनोखी यात्रा का कारण क्या था और संभाला नाम की नगरी कौन सी थी? कैसे हुआ था कल्कि का जन्म? कल्कि के जन्म से जुड़ी वो विशेष घटना कौन सी थी और क्या कल्कि को भगवान शिव मिल पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए हमारे शो का अगला एपिसोड। अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको ये एपिसोड कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।